वक्त की आसा बुनी हुई चादर में कुछ कहानियां मट जाती हैं, जैसे पुरानी किताबों के और अकबर मुदम होते अल्फाज या किसी सुनसान गली में गूंजती हुई आवाजें। वक्त सब कुछ अपने अंदर समेट लेता है और अक्सर वह कहानियां जो कभी किसी के दिल की धड़कन थे आस्ता आस्ता माजी के अंधेरों में गम हो जाती हैं। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो वक्त के पर्दे को चीरकर नस्ल दर नस्ल सुनाई जाती रहती हैं। ये वो कहानियां हैं जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए होती हैं। उनमें छुपे सबका में अपनी जिंदगी के आईने में झांकने पर मजबूर कर देते हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनने जा रहे हैं जो शायद भुला दी गई हो, लेकिन उसकी गूंज आज भी हमारे दिलों में सुनाई देती है। ये कहानी है बादशाह केलन की, एक ऐसे शख्स की जिसके पास सब कुछ था, दौलत, ताकत, इज्जत और ऐकोसियो अरीज सल्तनत। उसके महल की दीवारें सोने से मजीनत हैं, उसके हुक्म पर सैकड़ों लोग हाजिर रहते थे। लेकिन सब के बावजूद उसके दिल में एक ऐसी खामी छिपी हुई थी जिसने उसके पूरी जिंदगी का अर्थ बदल दिया। उसकी बादशाहत फल फूल रही थी, अस्केर आया से बहुत चाहती थी और उसके दौर में सल्तनत में खुशहालिया और अमन था। बाजारों में रौनक थी, बागात में बहार थी और लोग अपने बादशाह के गुण गाते थे। केलिंग के फैसले इंसाफ पर मबनी थे और उसकी सखावत की मिसालें दी जाती थी। लेकिन वक्त के साथ साथ गरूर खामोशी से इसके दिल में जगह बनाने लगा। इसने अपने आप को सबसे बेहतर और अक्लमंद समझना शुरू कर दिया। इसके मुशीरों की बातें अब से फजूल लगने लगे और उसने अपने करीब तरीन लोगों से भी फासला बढ़ा लिया। इसके फैसलों में सख्ती और आना आ गई और उसकी बनाई हुई हर चीज ज़कूख़तर हिलाहका हो गया। महल की दीवारों के पीछे एक खामोश तूफान जन्म ले रहा था। केलिन का सफरा एक लाजवालवार नंग है। किसी भी बादशाहत के लिए सबसे बड़ा खतर हमेशा अंदरूनी दुश्मन होता है, जो अक्सर हमारी अपनी कमजोरियों और गरूर की सूरत में सामने आता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि ताकतवर दौलत के बावजूद अगर हम अपने अंदर के अंधेरों को ना पहचाने तो सब छिक हो सकते हैं। बादशाह केलिन का नाम शायद वक्त की गर्द में दब गया हो, लेकिन आसकी हनी आज भी हमारे लिए एक सबक है। असल बादशाहत दिलों पर हुकूमत करने में है, ना कि सिर्फ तख्त पर बैठने में। एक जमाने में केलना एक मुनसिफ हुक्मरान कानूना था। अपने राया के दरमियान चलता फिरता, सुनता और खिदमत करता था। इसके दरबार के दरवाजे हर खासुआमा के लिए खुले रहते थे। वह न सिर्फ अपने लोगों की बात सुनता बल्कि खान के मसाइल को हल करने के लिए अमली इक़दामात भी करता। इसकी ये मौजूदगी में लोग खुद को महफूज और बाख्तियार महसूस करते थे। उसके फैसले इंसाफ पर मबनी होते और उसकी शफत हर दिल में घर कर गई थी। केलिन की हुकूमत में हर शख्स को अपनी बात कहने का हक था और इसने कभी किसी को हकीर नहीं समझा। इसने नहरें बनवाए, स्कूल बनवाए और एक ऐसा मुनसिफाना दरबार कायम किया जहां सबकी आवाज को अहमियत दी जाती थी। इसके दौर में ज़राअत को फरोग मिला, इल्म का चर्चा हुआ और अदल व इंसाफ की मिसालें कायम हुई। इसने अपने वजीरों को भी शपथ दिया कि अवाम की खिदमत सबसे बड़ी इबादत है। इसके बनवाए गए स्कूलों में हर तबके के बच्चे तालीम हासिल करते और नहरें बनने से खेत सर सब्ज हो गए। इसके अदालती निजाम में अमीर और गरीब सब बराबर थे। उसकी आजिज़ी है या उसकी ताकत थी और उसकी राया से इस यूजा से प्यार करती थी। वो हमेशा सादा लिबास पहनता और अपने महल की बजाय अक्सर गांव के चौराहे पर लोगों के दरमियान बैठा मिलता। उसने कभी अपनी दौलत या ताकत का रब नहीं जमाया। उसकी मुस्कुराहट में खलूसा था और उससे के अल्फाज में अमीद राया उसके गर्द जमा हो जाती और वह सबकी बात सुनता। इसके सादगी ने इसे लोगों के दिलों में एक खास मुकाम दिया। लेकिन जैसे जैसे तारीफें बढ़े वैसे वैसे इसका गरूर भी बढ़ता गया। दरबारियों के चापलूसिया और अवाम की बेपनाह मोहब्बत ने इसके दिल में एक नया एहसास पैदा किया। अबू हाकसर अपनी तारीफें सुनने लगा और उसने अपने अर्दगर्द ऐसे लोगों को जमा कर लिया जो सिर्फ आस्की हाँ में हाँ मिलाते। इसकी आजिज़ी में आहिस्ता आहिस्ता कमी आने लगी और इसके फैसलों में खुद पसंदी का रंग झलकने लगा। वो तालियां जो कभी से अपनी जिम्मेदारी याद दिलाते थे अब्बास के अना को परवान चढ़ाने लगे। हर तकरीब में इसके लिए बजने वाली तालियां अब्बास से अपनी आजमत का यकीन दिलाने लगे। इसने अपनी तारीफों को हकीकत समझना शुरू कर दिया।
और रफ्तार फतास ने अवाम की असल आवाज को सुनना छोड़ दिया। इसके फैसले अब सिर्फ की खुशनुदी के लिए होने लगे और उसके दरबार में सच बोलने वाले कम होते गए। सुनहरी दौर में अब जंग गलगना शुरू हो गया था। वह दौर जो कभी इंसाफ, अलमाव और मोहब्बत की मिसाल था, अब आस्ता आस्ता पनीच मक होने लगा। महल की दीवारों पर वक्त के निशानात भरने लगे और राया के दिलों में मायूसी के परछाइयां फैलने लगे। एक अजीम दौर के जवाल की आनी शुरू हो चुकी थी। केलना अपनी राया से दूर हो गया, उन्हें अफराद के बजाय महरे समझने लगा। इसने अक्लमंद मुशीरों, कीचगह चापलूसों को रख लिया, खुद को बेखता समझने लगा। कवानीन कंट्रोल के औजार बन गए, इंसाफ वफादारी के इम्तिहान में बदल गया। केलन के मुजस्मे बुलंद होने लगे, लेकिन आसे के लिए मोहब्बत खौफ में बदल गई। अपने महल में अकेला इसने खौफकुर अबावर चापलूसी को समझा। बादशाह अपने है गरूर का कैदी बन गया। सिनहरी दौर अंधेरे में डूब गया। केलन के सर्द दरबार में एक बूढ़ी औरत आई, अपने बेगुना बेटे के लिए फरियाद लेकर। वो घुटनों के बल झकी, इसकी आस आवाम रही थी, सिर्फ इंसाफ मांग रही थी। केलन तकब्बर में अंधा उसे हकारत से हटा दिया। दरबार ने इसका मजाक उड़ाया और बादशाह के दिल में सिर्फ बेरहमी थी। उसकी फरियाद को रद्द नहीं किया गया, बल्कि उसका मजाक उड़ाया गया। इसका दर्द एक तमाशा बन गया, इसे बाहर निकाल दिया गया। उसकी उम्मीद इस बादशाह ने तोड़ दी जिस पर वो कभी यकीन करती थी। केलन की बेरहमी एक कहानी बन गई, उसकी खोई हुई हमदर्दी की अलामत। वो ताकत में मगन था, चापलूसों में घरा हुआ, बढ़ती हुई नाराजगी से बेखबर। राया की मोहब्बत खौफ में बदल गई, उनका एहतराम खामोश गुस्से में। बादशाहत का इत्तेहाद टूटने लगा। इस रात केलन ने अपनी कामिल जय सल्तनत का जश्न मनाया, बाहर उठने वाली मातमी हुआ से बेखबर। आसमान जो कभी नरम था, अब अपना जवाब तैयार कर रहा था। गुरूर की कीमत अब अदा होने वाली थी। अब टूट पड़ी, तूफानों ने जमीन को तबाह कर दिया, सीलाबों ने घरों को बर्बाद कर दिया और एको बापुरी बादशाहत में फैल गई। केलन की ताकत बेकार थी, उसके अहकामात अफरात फ्रेकोरू कुन्हें सकते थे। राया ने दिखाठाया और नाकाबिल शिकस्त बादशाह की कहानी बिखर गई। उसके दरबारी खामोश हो गए, उनकी तारीफें आफत के सामने बेमनी थीं। केलन बेबस अपने दुनिया को बिखरते हुए देखता रहा। तूफान सिर्फ फितरत का गजब नहीं था, ये एक हिसाब था। बादशाह के गरूर ने सबको बर्बाद कर दिया था। अंधेरे में अकेला केलन को अपनी नाकामियों की हकीकत का सामना करना पड़ा। इसे बूढ़ी औरत की फरियाद, अपने बेरहमी और अपने फैलाए हुए दुख याद आए। शर्मिंदगी ने इसे घेर लिया। इसने खुद को बादशाह नहीं बल्कि एक टूटा हुआ आदमी देखा। इसे एहसास हुआ कि तूफानास की पनीज हरेली रूह हकायक से है। घटनों के बल्ज कर वह रविया अपनी खोई हुई ताकत के लिए नहीं बल्कि असदर्द के लिए जवासने पहुंचाया। असल में उसे एक नया मकसद मिला, मुआफी मांगना। नजात आजिजी से शुरू होगी। केलन ने अपना ताज पीछे छोड़ दिया, एक आम आदमी का लिबास पहना और अकेला निकल पड़ा। इसने अपने दिखजदा बादशाहत का सफर किया, भूख, सर्दी और गम को खुद महसूस किया। इसने अपने राया के गुस्से और दर्द को सुना, अपनी शनाख्त कभी जाहिर नहीं की। हर कदम तुबह था, हर कहानी जजी का सबक। आखिरकार वह बूढ़ी औरत के गांव पहुंचा और इसके दरवाजे पर दस्तक दी। इसने सिर्फ इकत के हुए गमजदा आदमी को केचड़ में घटनों के बल देखा। मैं कैलनो, उसने सरगोशी की, मैं आपसे माफी मांगता हूं। बूढ़ी औरत ने उसके पशीमानी देखी। उसकी आंखों में वह दिखावर पछतावा साफ नजर आ रहा था जो वक्त के साथ दिल में घर कर गया था। इस लम्हे में इसने केलन के अंदर आए का ऐसी तब्दीली महसूस की जो अल्फाज से बयान नहीं हो सकती थी। उसकी खामोशी में एक गहरी चीख थी और उसकी आंखों में एक सवाल, क्या वाकई माफी मुमकिन है? और खामोश ताकत के साथ इसने केलन को माफ कर दिया। इसकी खातिर नहीं
बल्कि अपनी रूह के सुकून के लिए। इस माफी में एक अजीब सी ताकत थी, जैसे बरसों की तिलखियावर दिखाए पल में बह गए हों। इसने कैलिन को बताया, असल ताकत आनंद काम में नहीं बल्कि माफी में है। इसने कहा, जब दिल माफ करता है तो रूह आजाद हो जाती है। इसका बेटा घर लुट आया था। वह थका हारा मगर उम्मीद से भरा हुआ था। माँ की बाहों में छुपकर उसने अपनी कमजोरी और पछतावे कबूल किया। असल में माँ और बेटे के दरमियान एक खामोश वादा हुआ, कहो हमाजी की गलतियों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ेंगे। उसकी माफी वह बारिश थी जिसने कैलिन की रूह को पा किया। जैसे बारिश सोख खिजमिन को जिंदगी बख्शती है, वैसे है इस माफी ने कैलिन के दिल को नरमा कर दिया। इसने पहली बार सुकून और हल्कापन महसूस किया, जैसे बरसों का बोझ उतर गया हो। कैलिन ने अपना तख्ता छोड़ दिया और इसने वो है ताजा तार दिया जिसने इसे दुनिया के नजर में ताकतवर बनाया था, मगर उसके दिल को कैद कर रखा था। इसने महसूस किया, कहा सल बादशाहत दिलों पर हुक्मरानी में नहीं बल्कि अपनी जात को पहचानने में है। इसने बादशाहत को अपनी राया के हवाले कर दिया। इसने लोगों को अख्तियार दिया, कहो हा पनी तकदीर खुद संभाले। इस फैसले ने न सिर्फ कीलनी को आजाद किया बल्कि अस्की राया को भी एक नई उम्मीद दी। अब वो हजमीन पर घूमता रहा, एक आम इंसान की तरह। इसने अपनी शानुशु कच्चत छोड़कर सादगी को गले लगा लिया। इस सफर में इसने खुद को तलाश किया और हर कदम पर अपनी गलतियों से सीखा। वह दूसरों की मदद करता रहा, चाहे वह छोटे काम हो या बड़े। उसने सीखा, हासिल खुशी दूसरों की खिदमत में है। उसने हर जरूरतमंद को अपना भाई समझा। वह हर गमगीन चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश की। उसके शनाख्त आयकर अज थी। कोई नहीं जानता था कहूँ कभी बादशाह था। तूफान थम गए और गांव में अमन आ गया। उसकी मौजूदगी एक खामोश दा की तरह थी जो सबके दिलों को सुकून देती थी। बादशाहत आस्ता आस्ता ठीक हो गई, लोग खुशहाल हो गए और जमीन पर बरकतें अतर आई। कैलिन की कुर्बानी और आजिज़ी ने सबको बदल दिया। कैलिन की कहानियां एक वार्निंग के तौर पर मौज व दहे गुरूर तबाह करता है और ताकत का निशान इंसान को अंधा कर देता है। इसने अपनी गलतियों से सीखा का अकदार आर्जी है मगर करदार हमेशा बाकी रहता है। लेकिन आजिज़ी जात देती है। जब इंसान अपनी अना को छोड़ देता है तो उसके दिल में रोशनी आ जाती है। आजिज़ इंसान को असला इंसान बनाती है। हकीकी ताकत दूसरों पर हुक्मरानी में नहीं बल्कि अपने नफ्स पर काबू पाने में है। एक स्टार रहनुमा वो है जो सबके साथ खड़ा हो, न के सबके ऊपर। आखिरकार असल अजमत हमदर्दी और मोहब्बत में है। कैलिन की कहानी हमें ये सब दी थी है कि मुआफी, आजिज़ और खिदमत में हया इंसान की असल ताकत छिपी है।